आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। G20 जो कश्मीर में हो रही है, किसी एंकर ने कोई प्रोग्राम नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि कौम का इंटरेस्ट ही नहीं है। कौम करप्शन से निकलेगी तब इन चीजों में बात होगी। कौम नेशनलिस्ट होगी, फिर इन चीजों में बात होगी। कौम मुआशी तौर पर आजाद होगी, फिर इन चीजों में बात होगी। इस वक्त आपके नुमाइंदगान IMF के कदमों से उठते हैं तो चाइना के कदमों में गिरते हैं, वहां से उठते हैं तो सऊदी अरेबिया के कदमों में डेफिनेट पेट्रोल लेने के लिए कदमों में पड़ जाते हैं। खान साहब ने जो आपको हकीकी आजादी बता रहे हैं, जो खुद मुख्तारी का जो उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, खान साहब पहले ये देखें कि आप मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट है। सुनता है और वेस्ट भी इंडिया की सुनता है और मुस्लिम वर्ल्ड भी इंडिया की सुनती है, तो हम कहां पे खड़े हैं या हमारी क्या फ्यूचर आउटलुक आपको नजर आ रही है? देखें, जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा, जब आपकी मईशत तबाह हो जाएगी, जब आपकी लोड शेडिंग 14 घंटे होगी, आपकी कौन रिस्पेक्ट करेगा? जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो फैसला करने से पहले लंदन चला जाता है तो आप प्रमोट करें, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग से इतना कमा रहे हैं यहाँ बैठ के बगैर किसी इंडस्ट्री के, तो आप कितना कुछ कर सकते हैं। हिंदुस्तान में $250 अरब का एक साल में सॉफ्टवेयर बेच रहा है हिंदुस्तान। आप 50 अरब के सीपैक पे नाच रहे हैं, वो $250 अरब का सिर्फ सॉफ्टवेयर बेच देते हैं एक साल का। तो जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब जो है जपियां डाल रहे हैं, जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं, एमैनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के साथ भी डाल रहे हैं। एंड आप उनकी फ्रैंकनेस और लेवल चेक करें। और यहाँ पे जिस तरह आज मैं कह रहा था कि जो चाइनीज हमारे दोस्त हैं, वो सानो अपने उन्होंने जो हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग लाया उसमें हमें बुलाना छोड़ गए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि चाइना पाकिस्तान को क्यों इग्नोर कर रहा है और IMF पाकिस्तान को लोन क्यों नहीं दे रहा, और मोदी जी और बाइडेन के इतने अच्छे रिश्ते देख पाकिस्तान कैसे बौखला उठा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पर जिसमें कुछ 17 ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट को बुलाया गया, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया क्योंकि उसकी जो सरबराही है वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कर रहे थे। और आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इसमें ये कहा है कि बेसिकली जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक मेंबर की वजह से पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन ब्लॉक की गई है। यानी कि इंडिया की बात कर रहे थे, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस पे आने की शक्ल में 2013 से या 12 से मैं कहूंगा वो सड़कों पे मौजूद है। 4 साल उनकी हुकूमत थी, उस दौरान सिर्फ कंटेनर से उतरे हैं। उसके अलावा वो जलसे पे जलसा करते हैं, रैली पे रैली निकालते हैं, और उनके मुतालिबात इतने नॉन प्रैक्टिकल हैं कि एक ऐसा मुल्क जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिकली कोलैप्स कर चुका है, तकरीबन डिफॉल्ट होने वाला है। $5 अरब पे मुल्क डिफॉल्ट पे चला जाता है। हमारे पास 10 अरब पड़ा हुआ है, और वो भी IMF की डील अगर 1 से 2 महीना लेट हो तो मार्केट आपकी मजीद सफर करेगी, क्योंकि डॉलर का रेट कहाँ जा रहा है, रुपया डिवैल्यू हो रहा है। इस सारी सूरत हाल में खान साहब ने अपनी कंस्पिरेसी हैच की हुई है कि एक डिप्लोमेटिक केबल आर्म सी, उसको रंग किसका दिया कि ये खत आ गया बाहर से। पहली बात तो खत था ही नहीं। दूसरी बात, आप पॉडकास्ट में जाके कहते हैं कि मार्च के महीने से मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ कंस्पिरेसी हो रही है, तो फिर आप 6 महीने बाद तक अमेरिकी लोगों से मुलाकातें करते रहे। जितना इंडिया करीब है, इतने करीब होके जाहिर बात है वो जो काम कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है कि वो ब्रिक्स में भी थे, वो हाई लेवल ग्लोबल डायलॉग ऑन डेवलपमेंट जिसको चाइना इनिशिएट कर रहा है। अब चाइना और इंडिया के मामला बताने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे कि उनके आपस में क्या मामला है, आइदर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और इकोनॉमी। अक्सर मैं उस प्लेटफॉर्म पे बात करता रहता हूँ। अब जो है वो काफी डुप्लीकेशन होती है उसमें। 2 चीजें होंगी कि भारत अब क्रीज से बाहर निकल के खेलेगा और खेल रहा है। चाहे वो अगले दिन जिस तरह बात कर रहे थे कि G20 समिट उन्होंने उसको आपके कश्मीर में उन्होंने उसकी मीटिंग रखी है, वो रखेंगे। चाइना आपको मर्जी होगी तो बुलाएगा, भारत अलाउ करेगा तो बुलाएगा, वरना नहीं बुलाएगा। ये असल चेहरा है। ये जो मैं वो डैमेजेस हैं जो मैं आपको हमेशा कहता था कि इस वक्त जो घिराव, झलाव और जो पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी है, उसके ऐसे डैमेजेस होंगे जो इररिपेयरेबल होंगे। ये वही डैमेजेस है। इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना आपसे नाराज बैठा है। आपने $26 बिलियन उनसे लूटा है। आपने ओवर प्राइसिंग करके, डबल बिलिंग करके, फिर उसके बाद ये है कि उनके चाइनीज जो शहरी इंजीनियर जो वहां पे आए उनके ऊपर हमले किए गए, उनको मारा गया, लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर सके। ये उसी का रिजल्ट है। तो आने वाले दिनों में ये चीजें मजीद बढ़ेंगी। रिलीज वाले तेल को रिफाइन कर सकती हैं। दूसरी बात, वो तेल पैसों पे लेना कैसे आपने नहीं पता आपको। तो हमारे पास एनर्जी क्राइसिस का बहुत बड़ा एक जो है वो बहरान पैदा हो चुका है, और दूसरा फाइनेंसिंग का है। तो एक तो 2 सबसे बड़ी हमारी इंपोर्ट्स हैं, एक तेल की है और एक डिफेंस की है। इन दोनों पे कट तभी लगेगा जो पहले पॉलिसीज मैंने डिफाइन की हैं, तभी इसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फ्रीलांसिंग के कल्चर को प्रमोट करें।
क्योंकि आप फ्रीलांसिंग से इतना कमा रहे हैं यहाँ बैठ के बगैर किसी इंडस्ट्री के, तो आप कितना कुछ कर सकते हैं। हिंदुस्तान में 250 अरब डॉलर का एक साल में सॉफ्टवेयर बेच रहा है हिंदुस्तान। आप 50 अरब के सीपैक पे नाच रहे हैं, वो 250 अरब का सिर्फ सॉफ्टवेयर बेच देते हैं एक साल का। तो आपने तो जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब जो है जपियां डाल रहे हैं, जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं, एमैनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के साथ भी डाल रहे हैं। एंड आप उनकी फ्रैंकनेस लेवल चेक करें। और यहाँ पे जिस तरह आज मैं कह रहा था कि जो चाइनीज हमारे दोस्त हैं वो सानो अपने उन्होंने जो हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग बुलाया उसमें हमें बुलाना छोड़ गया। सो कश्मीर कहाँ पे रह गया, डायलॉग कहाँ पे रह गए, चीज़ें कहाँ पे रह गई, ये बहुत बड़े पैमाने पे जो पाकिस्तान को जैसे डीप थिंकिंग है ना वो करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। उसकी वजह ये है कि आपकी रूलिंग एलीट के माथे पर बल ही नहीं किसी चीज का। 5-6 हजार जो आपके डुअल नेशनल, जिनकी बीवियां डुअल नेशनल या जिनके बच्चे डुअल नेशनल हैं पाकिस्तान में, उनको चाहे 1000 रुपया लीटर प्राइस बढ़ जाए, चाहे डॉलर 500 का हो जाए, उनकी सेहत पे असर नहीं है, क्योंकि उनकी आमदनें डॉलरों और पाउंडों में। इस वक्त जो आप ये बात कर रहे हैं, आप जिस टॉपिक पे हम दोनों बात कर रहे हैं, किसी एंकर ने इस पे प्रोग्राम नहीं किया। सिर्फ एटीट्यूड को अडॉप्ट करके आईटी सेक्टर पे इन्वेस्ट करना है, नौजवानों पे इन्वेस्ट करना है। आप छोड़ें ये अपने जो एलीट प्रिविलेज है इनके ऊपर पैसे लगाना, प्रोटोकॉल कल्चर को खत्म करें। तो इस डिफॉल्ट को अवॉइड करना तभी हो सकता है जब सियासी तौर पर बैलेंस आएगा यहाँ पे, अदरवाइज श्रीलंका बनते देर नहीं लगेगी। और मैं तो चाहता हूँ कि इतने मसाइल पैदा हो कि इन लोगों की असलियत सामने आई है जो हमें 70 साल से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आईएमएफ के लिए आपने खुद लेजिस्लेशन की थी, ना कोई मीडिया में जवाब देता है। इसके साथ साथ मैं आपको तार साहब लेके जाना चाहता हूँ, G7 की एक मीटिंग हो रही है बल्कि जर्मनी में, जहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तार साहब, मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया ने I2U2 एक अलायंस नया जो है वो क्वाड की तर्ज का बना है। G7 में भी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, ब्रिक्स में भी, यानी चाइनीज ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है और वेस्टर्न ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है। तार साहब, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस हैं या जो हमारे इंटरेस्ट हैं, वो खित्ते में आप समझते हैं कितने को मुतासर हो सकते हैं? या कश्मीर तो अब बातें करते हैं, हमारे लीडर तो कहते हैं हम जो वो लेंगे, बात होगी, लेकिन जो हमारा अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो, या ओवरऑल जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है हमारे खित्ते में, वो हमारे किस हद तक आप समझते हैं कंप्रोमाइज हो गए हैं? क्योंकि इंडिया, अगर चाइना इंडिया की भी सुनता है और वेस्ट भी इंडिया की सुनता है और मुस्लिम वर्ल्ड भी इंडिया की सुनती है, तो हम कहाँ पे खड़े हैं या हमारी क्या फ्यूचर आउटलुक आपको नजर आ रही है? देखें, जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा, जब आपकी मईशत तबाह हो जाएगी, जब आपकी लोड शेडिंग 14 घंटे होगी, आपकी कौन रिस्पेक्ट करेगा? जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो फैसला करने से पहले लंदन चला जाता है, तो आपका क्या ख्याल है? आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है? मेरी नजर में तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है।